नमस्कार आप सबको। आज मैं फिर से आ गई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो रोज़ का टॉपिक एक तो होता ही है आजकल जंतर मंतर पे स्ट्राइक। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर अब उन्हें हम नहीं बोल सकते, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन देने का मन उन्हें उतना नहीं था, बट जो चला है स्ट्राइक का, जो जनता ने, पब्लिक यूथ सामने निकल कर आया है, उससे सरकार ने उन्हें मजबूर किया है रेजिग्नेशन देने को, तो उन्होंने सबमिट कर दिया। और नए एजुकेशन मिनिस्टर भी चुन के आ गए हैं। उनका नाम है क्या? उनका नाम है प्रहलाद जोशी। मतलब प्रहलाद जोशी बने नए एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी भी उनकी फाइव उनकी वो थी डिमांड्स पब्लिक की, तो उसमें से एक डिमांड अभी पूरी हुई है, अभी 4 डिमांड्स और है, तो अभी भी स्ट्राइक चल रहा है। बट ये है कि स्ट्राइक की वजह से कुछ चेंजेस तो आए हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत अलर्ट मोड पे आ चुकी है। कोई भी किसी एग्ज़ाम का कोई पेपर अगर लीक हो या कुछ हो, तो उसके ऊपर सरकार अब बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे आ गई है। जैसे कि आज ही महाराष्ट्र में जो TET एग्ज़ाम, टीचर एंट्रेंस टेस्ट होना था, वो उसका पेपर लीक हो गया था। उसी मामले में जो उसका मास्टरमाइंड था, उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस रिमांड में भेजा है, ठीक है, कोर्ट में। तो अभी बहुत ही अलर्ट मोड पे अब गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं और करना भी पड़ेगा, क्योंकि यूथ है, यूथ ही आगे चल के फ्यूचर में गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। अगर गवर्नमेंट आज यूथ को सपोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट यूथ प्रोवाइड करेगी। सो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता है, तो भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। यूपी एंड बिहार में और कुछ 12 राज्यों में भी भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और जहाँ हैं अच्छे से रहिए। बाढ़ का कहर गुजरात में 2 दिन में 35 लोगों की मौत, असम में हालत गंभीर। सो बारिश का बहुत ही खतरनाक मोड़ एक बारिश ने अपना रूप ले लिया है। हाइड्रोजन ट्रेन जो अभी इनॉग्रेट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, 1200 किलोमीटर का सफ़र किया तय, तो उसमें 3000 लीटर डीजल के धुएं की जगह निकली भाप। तो देखिए कितना मतलब एक एयर पॉल्यूशन होने से बच गया हाइड्रोजन ट्रेन से। एयर पॉल्यूशन में अगर डीजल से चलती तो डीजल का धुआं निकलता, तो इसीलिए इसकी जगह, क्योंकि हाइड्रोजन से चली थी, तो इसीलिए सिर्फ भाप निकली। ठीक है। सैंड फ्लाई का कहर कहाँ है? गुजरात में बच्चों की जान ले रहा चांदीपुरा वायरस, अब तक 3 की हुई मौत। सो ये भी बहुत ही बैड न्यूज़ है और बहुत ही बुरी एक बीमारी है, जिससे कि मेडिकल सिस्टम को लड़ना पड़ रहा है। ठीक है। कन्नूर में मतलब क्या है, एक बच्चे को शायद किसी ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था, तो एनेस्थीसिया के चलते उसकी डेथ हो गई। अब माता पिता जांच की मांग तेज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो अभी यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 45 जो % का जो टैरिफ 45% का जो वो आता है एक्सपोर्ट, हम यूएसए को करते हैं, हम एक्सपोर्ट जो यूएसए को करते हैं, तो उसमें ही सिर्फ 10% का टैरिफ हटाया जाएगा। टैरिफ 10% का ही लगेगा, मतलब 55% कुछ है जो अभी बचा, उसमें ज़्यादा टैरिफ लगेगा। ठीक है। तो यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप भी क्या करते हैं, बहुत सेल्फिश कंट्री है यूएसए, तो सभी को पता होगा। अपने बारे में सोचे बिना कभी दूसरे देश के बारे में वो सोचती नहीं है। और कभी भी अगर कोई वेपन उस देश से लिया जाए, यूएसए से अगर इंडिया कोई वेपन लेती है ना, तो वो कभी भी उसका जो रिसर्च या डेवलपमेंट में जो उसका मॉडल डिज़ाइन कभी देती नहीं है यूएसए बस वेपन दे देती है। अगर मॉडल डिज़ाइन दे देगी तो यूएसए से, तो फिर हम खरीदेंगे नहीं, हम खुद से बनाने लगेंगे और फिर उनका पैसा कमाना बंद हो जाएगा। इसी लोग कभी नहीं देती, किसी भी देश को नहीं देती। पर रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। तो रशिया से अगर कोई वेपन हम लोग लेना, तो रशिया से अगर मैप मांगा जाए, उस चीज़ का डिज़ाइन मांगा जाए, तो वो तुरंत दे देती है, ताकि हम खुद से बना सकें। हेल्प तक करती है। आपको तो पता है रशिया और इंडिया ने मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जो कि आज इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही फेमस है। मतलब लोग, दूसरी कंट्रीज़ इंडिया से वो वेपन परचेज़ करती है।
ब्रह्मोस का नाम भी रशिया की एक रिवर और इंडिया की ब्रह्मपुत्र, रशिया की मॉस्को रिवर से और इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके ही नाम बना था ब्रह्मोस। सो यही है कि क्या है कि अकेले कोई चलना आसान होता है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बट अगर कोई जैसे कि आज़ादी से निकल कर आया है, मतलब कि 200 साल राज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर, तो उस हिसाब से जो निकल के आया, तो उसमें एक दो कंट्री जो मतलब पावरफुल हो, उनका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। तो रशिया एक पावरफुल कंट्री है, तो उसका सपोर्ट हमें चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर यूएसए कभी कभी इंडिया को बोलता है कि रशिया से ये चीज़ मत लो, ये चीज़ मत लो, तो इंडिया को कभी सुनना नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि रशिया ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया, तो इंडिया को भी रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे चल के रशिया का सपोर्ट भी इंडिया को मिलेगा। क्योंकि वरना चाइना रशिया को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो कि बहुत ही मतलब एक टेंशन वाली सिचुएशन हो जाएगी इंडिया के लिए। खैर देखते हैं, आगे चलते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो चलते ही रहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। कल फिर से मिलते हैं।